नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए पर्यावरण अध्ययन की एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपको सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट और जिन एग्ज़ाम्स में पर्यावरण अध्ययन संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी मददगार साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पर्यावरण सूचना प्रणाली कब स्थापित की गई? तो 1981, 1982, 1983, 1984। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1982। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है? पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैस, प्रदूषित करने वाली नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो प्रदूषित करने वाली गैस की अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी यहाँ पर। राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, पृथ्वी के धात्विक क्रोट का तापमान लगभग कितने डिग्री सेल्सियस है? धात्विक क्रोट की बात हो रही है यहाँ पर। धात्विक क्रोट का तापमान लगभग पूछा गया है। तो 5000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस या 2000 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का सबसे निचला भाग क्या कहलाता है? वायुमंडल में चार भागों में इसको हम विस्तारित करते हैं। पूछा गया है सबसे निचला भाग कौन सा होगा? तो निचला भाग हमारा हो जाएगा, राइट आंसर आपका, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस मंडल में जलवायु संबंधी परिवर्तन होते हैं? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, अयन मंडल, बाह्य मंडल। जी हाँ, पूछा गया है जलवायु संबंधी परिवर्तन, ये होते हैं क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में आपका बादलों का बनना, धूल के कण आदि जो मौसमी परिवर्तन होते हैं, सारे क्षोभ मंडल में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, एशिया में कौन से घास के क्षेत्र मुख्यतः पाए जाते हैं? तो प्रायः हमारे एशिया की अगर बात करें हम, तो पाए जाते हैं स्टेपी प्रकार के घास के क्षेत्र यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का छत कही जाने वाली गैस कौन सी है? जहाँ किस गैस को पृथ्वी का छाता, यहाँ पे अगर हम छाता कर लें या छत कर ले, दोनों सही होगा, कौन सी गैस को कहा जाता है? तो O3 यानी कि ओजोन। ओजोन गैस एक ओजोन लेयर होती है जो हमारी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, इसलिए पृथ्वी का छाता या छत ओजोन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, धरातल में क्रमशः नीचे यानी कि गहराई में उतरते जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन होगा? अगर हम धरातल की बात करें तो तापमान में क्या परिवर्तन होगा यदि हम नीचे यानी कि गहराई में अगर जाते हैं तो ताप में वृद्धि, ताप में कमी, ताप स्थिर बना रहेगा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तापमान में वृद्धि होती जाती है जैसे जैसे हम धरातल में गहराई में प्रवेश करते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब किस स्थान पर सर्वाधिक होता है? तो पर्वत तल पर, पर्वत शिखर पर, समुद्र से 100 मीटर ऊपर, वायुदाब सभी स्थानों पर समान रहता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पर्वत शिखर पर। जी हाँ, वायुदाब की बात की गई है। वायुदाब किस स्थान पर सर्वाधिक होता है? तो पर्वत शिखर पर, पीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको जो आंदोलन है वो है हमारा जंगलों से या वनों से संबंधित है। इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा।
सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के दक्षिणी भाग में भूकंप ये गलती से लिखा गया है यहाँ पे। दक्षिणी भाग में भूकंप कम आते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। कम आते हैं क्योंकि भूकंप कम क्यों आते हैं? क्योंकि यह एक कठोर स्थिर स्थलखंड है, इस कारण यहाँ पर भूकंप कम आते हैं दक्षिणी भाग में, यानी कि हमारा साउथ इंडिया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो कि आपका है नागपुर में स्थित है। जी हाँ, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? यहाँ पर पूछा गया है किसका प्रभाव अधिक होता है, तो चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से क्या होता है? जी हाँ, फ्लोराइड युक्त जल का सेवन करने से क्या होता है? शरीर के अंगों की विकृति होती है, खून की कमी, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना। देखो ऑप्शन से हमें क्लियर हो रहा है दोस्तों, शरीर के अंगों की विकृति या हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा, तो एक ही बात होती है ना, खून की कमी। तो कुल मिला के हम ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का विश्वव्यापी प्रभाव या वैश्विक प्रभाव क्या है? तो पर्यावरण का जो विश्व भर में प्रभाव है वो क्या है? जलवायु में परिवर्तन होना, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ओजोन परत का क्षरण, उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, प्रदूषण फैलेगा तो जलवायु परिवर्तन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ेगी और ओजोन परत का भी क्षय होगा। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीन अपशिष्ट है धूम्र कोहरा, धूम्र गैसें, रासायनिक अपशिष्ट या ध्वनि? तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण आपदा का उदाहरण है निर्वनीकरण, यहाँ पे करण रिपीट हुआ है, निर्वनीकरण, पर्यावरण प्रदूषण, मरुस्थलीकरण, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण आपदा में पर्यावरण प्रदूषित तो होता ही है, निर्वनीकरण होता है, मरुस्थलीकरण होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? तो ओजोन छिद्र जो हमारा है अंटार्कटिका के ऊपर, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन छिद्र है। इसके बारे में ये कब देखा गया था, इसका भी क्वेश्चन हमने आगे लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेंस इनमें से किस प्रदूषण का सूचक है? लाइकेंस से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ध्वनि प्रदूषण का दुष्प्रभाव है श्रवण स्तर पर, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, शारीरिक प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सुनने का स्तर भी प्रभावित होता है, मनोविज्ञान भी होता है और शारीरिक प्रभाव भी हमारे ऊपर इसका पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूमि प्रदूषण का स्रोत है। भूमि प्रदूषण का स्रोत औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि का श्रवण शक्ति पर विपरीत प्रभाव होने लगता है? कितने डेसिबल? जी हाँ, ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 80 डेसिबल। 80 डेसिबल की ध्वनि से ऊपर अगर हम सुनते हैं तो श्रवण शक्ति पर विपरीत प्रभाव होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रदूषित जल के उपयोग से होने वाला रोग है पेचिस, पीलिया, टाइफाइड या उपरोक्त सभी। तो देखिए, अगर प्रदूषित जल आप उपयोग करेंगे तो तीनों ही समस्याएं आपको घेरेंगी, पीलिया हो, पेचिस हो या टाइफाइड हो। उपरोक्त सही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उसका प्रमुख कारण है तेजी से बढ़ती जनसंख्या, तेजी से बढ़ते उद्योग, वनों का विनाश, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वनों का विनाश। वन लगातार कम होते जा रहे हैं जिससे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण से फैलने वाला रोग है। तो स्वाभाविक सी बात है, गले का दर्द अगर होगा तो श्वसन में परेशानी होगी ही। तो एक के साथ सी ऑप्शन भी आ रहा है। और इस टाइप से अगर परेशानी होगी तो दमा, तो यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा सभी। तो आज हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट 2 हम जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।